प्रांत से जो उपाध्यक्ष हमारे आए हैं श्रीमान नरेंद्र जी, उनके बारे में कुछ जानकारी अवश्य प्रदान करें। अभी आज के कार्यक्रम में अपने प्रांत के पहले आखिर आह्वान नहीं हुआ। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब जहाँ से भी शिक्षित हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षा में शिक्षक यानी जिसको गुरु कहते हैं, हम लोग तो वर्ष में एक बार गुरु पूजन भी करते हैं और देश भर गुरु को मानता है। इस प्रकार के अपने इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाते और हमारे गुरु के नाते कुलदीप जी का मार्गदर्शन भी मिला अपने को। आए तो थे हम कुलदीप जी से उंगली पकड़ के रास्ता देखने के लिए, लेकिन हमारे पंडित जी ने इनकी बाजू पकड़ ली। स्थान चाहिए था, स्थान के साथ साथ कुलदीप जी से भी कह दिया भाई अब आपका समय भी चाहिए। तो कुलदीप जी ने स्वीकार किया। मैं धन्यवाद करने लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी उन शिष्यों में से हूँ जो इन गुरुओं से पढ़े हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करूँ ऐसा नहीं, उनका आशीर्वाद चाहूँगा। इस नाते से कुलदीप जी का मार्गदर्शन मिला। मैं आपका परिचय कराऊँ नागेंद्र जी का, और समय भी होने जा रहा है और कुछ समय उनको भी चाहिए। पहले वाले कार्यक्रम पे भी नागेंद्र जी शिकायत करके आ रहे हैं कि महेंद्र जी ने मेरे ऊपर बंधन डाल दिया है कि 10-25 में हमें यहाँ से निकलना है, क्योंकि यहाँ आना था। जो वक्ता महोदय आने वाले थे वो रास्ते में कहीं ट्रैफिक के कारण फंस गए। और वैसे भी आज का कार्यक्रम ये था कि माँ भारती को पुष्प अर्पण करना, अखंड भारत का संकल्प करना और जा सकते हैं। इसलिए जो आए और चले गए हमें कोई सोचना भी नहीं है। जो बैठे हैं उनके लिए समस्या है। सोचा तो उन्होंने भी होगा कि आज गुलाब जामुन रसगुल्ला, लेकिन मेरी जैसी कड़वी नीम की बात सुननी पड़ गई आपको। लेकिन तो भी ये मानिए कि रसगुल्ले टाइप के अभी नागेंद्र जी आपको कुछ ना कुछ विषय देने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर नीम को भी स्वीकार कर लें। मैं स्वयं ही शुरू हो गया। अभी 1-2 घोषणाएँ हैं, उसकी जानकारी दूंगा। उसके पश्चात हिंदू जागरण मंच की बात कहूँगा और उसके बाद नागेंद्र जी का परिचय कराऊंगा। इस सब में मैं आपसे 5-7 मिनट लूँगा, इससे अधिक नहीं लूँगा। अपने मध्य में श्रीमान मनोज जी हो जाए। मनोज जी चुप, आप जुड़े हुए हैं अपने साथ लगभग पिछले 1.5 मास से, लेकिन अपने संघ में एक परंपरा रहती है कि दायित्व की रचना होती है, और वो रचना की हम इंतज़ार करते हैं कि किसी ज़रा ऐसे दिन करेंगे जिस दिन एक सौभाग्यशाली दिन होगा। तो मैं अभी दूसरे कार्यक्रम में था, तो वहाँ स्वतंत्रता दिवस मेरे को बड़ी कट गया अंदर तक कि हमें गुलाम रहने की आदत है, इसलिए तो स्वतंत्रता मना रहे हैं। उस पर आता हूँ। उससे पूर्व मनोज जी को खड़ा किया, तो मनोज जी अपने ज़िला में मंत्री के नाते से हिंदू जागरण मंच में जो दायित्व रचना रहती है वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, इस प्रकार की रचना और आगे 21 दायित्व रहते हैं। तो मनोज जी आज से जिला में अपने मंत्री के नाते से दायित्व निर्वाह करेंगे। 1.5 महीने से कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मेरा दायित्व क्या है, लेकिन कई बार इनको 3-4 काम ऐसे बता दिए जो मंत्री को करने चाहिए और इन्होंने पूरे कर दिए। तो घोषणा इनकी जानकारी देते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे बड़ा पीस हुई कि कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैंने वहाँ भी कहा कि हमें गुलाम थे, गुलाम हुए, इसका एहसास हो गया है, हमारी रगों में घुस गया है कि हमें गुलामियत मंजूर हो गई है, इसीलिए तो आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो। भाई स्वतंत्र हो गए, ये ठीक है। एक समय विधर्मियों ने हम पर अत्याचार किया, लेकिन वो समय निकल गया। आज की डेट में तो ये सामने जो चित्र लगाया, मानचित्र लगाया है, अगर इस चित्र को देखें तो इस चित्र आपको जो आज का भारत का चित्र देखते हैं उससे कुछ भिन्न दिख रहा होगा। इसके विषय में बहुत कुछ बताएंगे अभी नागेंद्र जी, लेकिन आपको किसी को अलग दिख रहा है चित्र या वैसे ही लग रहा है? कोई कह सकता है ये चित्र में अंतर है? बहुत अंतर है, बता सकता है? भुजाएं कटी हुई हैं, लेफ्ट राइट से पूरा भारत माता के केश खुले हुए हैं, बाजू में पूरी खुली हुई है, भारत माता पूरे अपने स्वरूप में है। ये ठीक है कि आजकल हमें मेकअप कराने वो क्या कहाँ जाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके सब कुछ कटवा देते हैं। ऐसा ही विधर्मी हमें लूट कर खा गए थे और उसकी स्थिति भारत माता की कैसी बना दी थी।
इसलिए मैं कहता हूँ स्वतंत्रता दिवस नहीं, अब तो सरकार ने भी मान लिया, सरकार भी कहना शुरू हो गई कि हम अखंड भारत दिवस मना रहे हैं। इसलिए आज हम जब एकत्रित हुए तो सब अखंड भारत दिवस के लिए एकत्रित हुए। अखंड भारत दिवस ये हिंदू जागरण मंच ने अपने जिम्मे लिया। हिंदू जागरण मंच यानी हिंदू समाज की सुरक्षा की गारंटी। आज हम कर पाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन करेंगे, इसके लिए हिंदू जागरण मंच कार्यरत हुआ और कार्यरत में रचना बनाई विश्व भर में, विश्व भर के बाद देश में, और देश से अपने दिल्ली प्रांत में, और दिल्ली प्रांत में 8 भाग बनाकर एक ज़िले में, और ये जो ज़िला और उसमें एक नगर, जैसा भी बता रहे कि बहन जी भी यहाँ वीरांगना वाहिनी की नगर को देखती हैं, हमारे शरद जी भारद्वाज नगर के महामंत्री हैं, अध्यक्ष जी अपने मध्य में वकील साहब बैठे हैं दीपक जी, और अपने ज़िले के अध्यक्ष जी भी मेरे दाई और इंद्रजीत जी भल्ला बैठे हैं। परिचय हो गया होगा। बच्ची पानी पिला रही है, गीत वाली बच्ची है ना, तो गीत पिला रही है ना, ये 2-3 जगह गीत करा चुकी है बच्ची। पंडित शरद जी भारद्वाज की बिटिया, हमारी बिटिया, बहुत अच्छा वीरांगना वाहिनी में इसने एक उत्साह भरना शुरू किया है। क्या गीत कराया बेटे, क्या बोलिए? चंदन है इस देश की माटी। समझ में आया होगा अपने आप को, यानी इस देश की माटी, सच में जो बात मैंने कही, चंदन ही है। हम गुलाम थे नहीं, हमें लूटने के लिए लोग बाहर से आए। अपनी पहचान करने की आवश्यकता है। उस पहचान के नाते जो ये सारा हिंदू जागरण मंच काम कर रहा है, उस नाते से रचना में काम को मजबूत किया जाए, इसमें दायित्व रचना रहती है। उसी दायित्व रचना में दिल्ली प्रांत को जो सारा मार्गदर्शन करते हैं, उस मार्गदर्शन में अध्यक्ष के नाते अपने अनिल कांत जी त्रिपाठी, जिनका मार्गदर्शन आप सब ने ऑनलाइन अभी पीछे सुना ही होगा। आप में से किस किस ने उस बैठक में थे जिसमें अध्यक्ष जी थे? बहुत लोग थे, शायद पहचान नहीं पा रहे। नीलम जी तो थे मेरे क्या? नहीं। तो अध्यक्ष जी से मिले आप, उन्हीं के साथ सहायक के नाते, उपाध्यक्ष के नाते श्रीमान नागेंद्र जी बिल्कुल हमारे नज़दीक में ही रहते हैं। इतनी नज़दीक रहते हैं कि आने में 1.25 घंटे का रास्ता लगता है। बदरपुर से आप आए हैं केवल आपको मिलने के लिए। परिचय कैसा होना चाहिए कि बदरपुर से आप चलकर यहाँ तक आए, दिल्ली भर का आप काम देखते हैं। अभी तक आप मजदूर संघ में थे। मजदूर संघ यानी वो भी संघ का एक आयाम, देश भर के मजदूरों को ये बताना कि लाल झंडा नहीं, हड़ताल नहीं, काम ज़्यादा करो, अपनी हर बात को पूरी करवाओ। इस प्रकार का मजदूर संघ का एक काम, उस सारे काम में अपने माननीय विभाग कार्यवाही आए हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा ये ऐसे ही श्रीमान नरेंद्र जी अपने मध्य में उपस्थित है। मैं नरेंद्र जी का परिचय कराते हुए अपना विषय करता हूँ। जैसे संघ की भूमिका बता रहा था, 8 विभागों में बांटा हुआ है। जो ये विभाग है, संघ की किसी प्रकार की गतिविधि, यानी ये गतिविधि भी आपके मार्गदर्शन में चलती है। केंद्र धुरी जो हैं विभाग कार्यवाह रहते हैं, विभाग में कुछ भी होने वाला काम आपकी जानकारी में रहता है, उससे संभाल रहती है। यानी मात्र जिसको कहते हैं माता पिता, एक इस प्रकार की संभाल करना, ऐसा विभाग कार्यवाह, जिला कार्यवाह हमारे यहाँ एक योजना रहती है। तो मैं आपको कह रहा था कि मजदूर संघ कैसा कि वो लाल झंडा बाहर के देशों ने जो दिखाया कि नहीं काम बंद, माननीय नागेंद्र जी ने उसको उलट किया कि नहीं काम शुरू, सारी बात पूरी करेंगे, देश आगे तब बढ़ेगा, विकास तब होगा। उस सारे को 30 वर्ष आप निभाते हैं। अंत में कार्यकारी अध्यक्ष के नाते भी आपने उसमें काम किया, महामंत्री भी रहे, बहुत सारे दायित्वों पर रहे। आज संगठन ने तय किया, जैसे अपने मध्य में श्रीमान नरेंद्र जी हैं, ऐसे प्रांत के कार्यकर्ता भी हैं जो दिल्ली भर को देखते हैं। उन्होंने तय किया कि अब तक आपने मजदूरों को संभाला, अब हिंदू समाज को संभालने की बात है। जो मैंने पहली लाइन कही, हिंदू समाज की सुरक्षा की गारंटी, हम सब उस पर काम करने वाले हैं। समर शिक्षा समिति शिक्षा देगी, राजनीति करेगी, मजदूर संघ सब काम करेगा, लेकिन ओवरऑल सब हिंदू हैं। हिंदू समाज की गारंटी कौन करेगा? इस प्रकार की ताकत आप में भरकर बनाकर आपको ये दिल्ली प्रांत लेकर भेजा गया कि आप दिल्ली प्रांत के उपाध्यक्ष के नाते काम करें। मैं समय कितने बजे तक है? 11 बजे तक। ये मैं नागेंद्र जी से आग्रह करूँगा कि गागर में सागर, वैसे तो मेरी गलती है,
लेकिन उस नाते फिर भी निवेदन करूंगा कि आपको मार्गदर्शन करें और हिंदू जागरण मंच का अखंड भारत विषय पर अपनी बात करें।